बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा इकराम, हम शरह में तामिल पढ़ रहे थे और उसमें तराकीब देख रहे थे कि नाहमीर जो हमने पढ़ी है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। सर्फ़ और नाहब को इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो आज हमारे पास अगला जो हमने पढ़ा था कि हरूफ़ जारा, हमारी पहली नौ शुरू हो चुकी थी। तो अब पहली नौ हमारी हरूफ़ जारा के बारे में थी और हरूफ़ जारा हम नाहमीर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा था कि हरूफ़ जारा की तारीफ़ हमने शरह में तामिल में ये पढ़ी कि वो हरूफ जो इस्म को जर देते हैं फ़कत। तो फिर हमने सारी तराकीब भी की थी। अब आगे वो बता रहे हैं जो हरूफ यानी इस्म को जर देते हैं व तो सम्मा हुरूफन जारतन, तो उनको नाम दिया जाता है हरूफ़ जारा का। अब यहाँ पे वाव, आपको पता है सबसे पहले तरकीब का तरीका हम बार बार करते आ रहे हैं कि पहले एक एक लफ्ज़ को अलहदा करना है और लफ्ज़ों को फिर आपने बाद में जोड़ना है। तो वाव हरफ अतफ भी बना सकते हैं यहाँ पे, और हरफ अतफ बनाएंगे तो फिर इस जुमले का पिछले जुमले के साथ रबत होगा, और अगर मुस्तानफा बनाएंगे तो एक नया जुमला होगा। तो अब वाव मुस्तानफा बना लें या हरफ अतफ बना लें, यानी अब बाज़ हरफ अतफ याद रखें, मैं आपको बता चुका हूं बाज़ दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए आता है। अगर आपने ये सबक नहीं पढ़ा तो नामीर में आप जाके, नामीर के लेक्चर मौजूद हैं, वहां जाके देख लें। दो बाज़ पूरे दो जुमलों को जोड़ने के लिए भी आता है। तो यहां पूरे जुमले का जोड़ है पिछले जुमले के साथ। अब वाह हरफ अतफ तो सम्मा, ये इस्म है या फेल है? तो जी फेल है। कौन सा फेल है जी? फेल मुजारे है। कौन सा फेल है जी? फेल मुजारे है। और फेल मुजारे कौन सा है जी? मजहूल है। फेल मुजारे कौन सा है जी? मजहूल है। और अब फेल मुजारे मजहूल का कौन सा सीगा है? ये जी वहद मुअन्नस गैब का सीगा है। और ये कौन सा? सलासी मजीद फी है। सलासी मजीद फी है और ये बाबे तफ़ईल है। बाबे तफ़ईल है। सम्मा युसम्मी तस्मियतन, बाकी इसकी सरफी तरकीब आपने खुद करनी है। और ये इसके असली हरूफ हैं सीन मीम या, यानी ये नाकिसे याई है। सम्मा युसम्मी तस्मियतन ये इसका मज़दर है। और अब ये मैंने कहा क्योंकि तुसम्मा ये असल में था तुसम्मा यू, यानी ये फेल मुजारे मजहूल है, तो इस वजह से तुसम्मा यू। अच्छा, अब ये शुरू में जो है वो फेले मुजारे की ता लगी हुई है, तो अब तुसम्मा युसम्मा यानी वहद मुन्नस गैब का सीगा है। अब आप इसका लाजमी बात है जो फेल मजहूल होता है उसका नायब फाइल होता है। तो इसका नायब फाइल जो होगा वो है या ज़मीर इसके अंदर छुपी हुई है, क्योंकि जब सामने ना हो तो मैंने बताया था वो वहां पे ज़मीर होती है, छुपी हुआ फाइल होता है। तो ज़मीर है और ये मरफू है और मुत्तसिल है और मुस्ततर है। क्योंकि ये बातें मैं बार बार कर चुका हूं तो इसलिए थोड़ा सा तेजी से जा रहा हूं। अब ये इसका नायब फाइल है, ठीक है, क्योंकि ये इसका नायब फाइल है। अब हुरूफन, हरफ की जमा है हुरूफ, ये इस्म है और इस्म क्या है? जमा मुकस्सर है, ठीक है जी। जमा इस्म मुतमक्किन की किस्म जमा मुकस्सर है। और यहां पर ये बन क्या रहा है? नावी इतबार से ये मौसूफ बन रहा है। वैसे तो पहले मैं तरकीब करता था, पहले एक एक करके फिर शुरू होता था। अब थोड़ा सा हम तेजी दिखाएंगे ताकि हमारी किताब आगे की तरफ भी बढ़े, क्योंकि अब वो चीजें जो बुनियादी तौर पे हैं मैं आपके जहन में घुसा चुका हूं, डाल चुका हूं। अब आपने खुद थोड़ा सा उन चीजों को मद्देनजर रखना है। तो अब हुरूफन इस्म है, जमा मुकस्सर है, और यहां क्या बन रहा है? मौसूफ, ठीक है। जारतन, ठीक है जी, ये जो जारतन है ये जारतन ये भी इस्म है, ठीक है, और इस्म फाइल है, ठीक है, इस्म फाइल है। और ये इस्म फाइल का मुन्नस का सीगा है जारुन जारान जारुन जारतन, ठीक है। तो यहां पर ये मंसूब क्यों आ रहा है वो आगे बताएंगे। और ये इस्म फाइल, और जहां पर भी इस्म फाइल होता है तो याद रखें उसका एक फाइल होता है, ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। तो इसका फाइल इसके अंदर है या जमीर होगी, इसके अंदर फाइल इसका है या जमीर होगी। अब है या जमीर इसका फाइल, और ये इस्म फाइल अपने फाइल से मिलके शिबह जुमला इस्मिया होकर, ये बात मैं पीछे बता चुका हूं, शिबा जुमला इस्मिया होकर हरूफन मौसूफ की सिफ्त।
अब मौसूफ और सिफ्त मिलके ये जो फेल मुजारे मजहूल था ये उसका मफऊल हो जाएगा, क्योंकि नायब फाइल तो आ चुका है, ये अब उसका मफऊल है। तो अब फेल मुजारे मजहूल अपने नायब फाइल और मफऊल बिही से मिलके जुमला फेलिया खबरिया मातूफा हो गया, क्योंकि ये अतफ है, इसका पीछे जोड़ है। अब तर्जमा क्या बन जाएगा, नाम दिया जाएगा हेया। हेया से मुराद उनको, किन को? ये हेया ज़मीर का मर्जा कौन है, लौट किसकी तरफ रही है? ये हरूफ की तरफ लौट रही है, जो हमने हरूफ का लफ्ज पीछे पढ़ा, हरूफुन तजुर्रुल इस्मा। तो हरूफुन जमा मुअन्नस जमा मुकस्सर है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये रूल बताया है कि जब वहद अपना जमा मुकस्सर हो तो उसकी तरफ वहद मुन्नस की ज़मीर भी लौटा सकते हैं। तो वही बात यहां पे है कि ज़मीर वहद की आई है, सीगा इस वजह से मुन्नस का आया है, क्योंकि बात हरूफ की हो रही है। तो अगर फाइल ज़मीर हो और वो मुन्नस की हो तो फिर आपको पता है कि वहां फेल भी मुन्नस होता है। आपने कहा था दारा बत आयशा, तो आयशा की बात की तो पीछे दारा बत कहा, और दाराबा जैदुन, जैद की बात की तो पीछे फेल दाराबा कहा। यह सबक नामीर में मैं तफसील से पढ़ा चुका हूं, नहीं तो अगर आप इसकी तरफ जाना चाहें तो एक मरतबा वहां देख लेंगे, और पिछले लेक्चर में भी मैं डिटेल से ये बात कर चुका हूं। अब फेल देखें, नाम दिया जाएगा इन हरूफ को, किसका? हरूफे जारा का, यानी जो हरूफ इसम को जर देते हैं इनका नाम हरूफे जारा लिया जाता है। तो ये एक जुमला मुकम्मल हो गया। अगले जुमले की तरफ बढ़े। वाव हरफे अतफ है, वाव हरफे यानी इसका भी पिछले के साथ पूरे जुमले का, यानी ये जो पूरा जुमला है इसका पिछले जुमले के साथ हम जोड़ मिलाएंगे, या इसको अलहदा भी कर सकते हैं, मुस्तानिफा कर लें, अलहदा जुमला कर लें। वाव मुस्तानिफा है। हेया, फिर वही हेया आ रही है, ये हेया ज़मीर है, इसम है, और इसम की कौन सी किस्म है? ज़मीर है। गैर मुतमक्किन, गैर मुतमक्किन की कौन सी किस्म है? ज़मीर। ज़मीर कौन सी है? ये मरफू मुनफसिल है, ठीक है। और कौन सी ज़मीर है? वहद मुअन्नस गैब की। और ये लौट किधर रही है? ये उसी हरूफ की तरफ लौट रही है। अभी इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं कि ये वो जमा है तो ये वहद की ज़मीर क्यों आई है। ये मैंने आपको कहा था ना, पीछे एक बार बता चुका हूं, तो आगे ये सवाल आपने खुद भी हल कर लेने हैं। तो हेया ज़मीर वहद मुअन्नस गायब, ठीक है जी। और ये राजे बसुए, इसको हम कहते हैं राजे बसुए, यानी लौट रही है किस तरफ? किसकी तरफ? हरूफ की तरफ। तो बहरहाल ये बन जाएगा मुब्तदा। अब ये क्योंकि बनेगी मुब्तदा, इसम से जुमला शुरू हो, इसमिया होता है, इसमिया के पहले जुज को मुब्तदा कहते हैं। अब इसके साथ क्योंकि कोई और मिला हुआ नहीं है तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसको ही मुब्तदा बनाया है। अब इसके बाद देखें, सब आता आशरा, ये क्या है? गिनती है। जो ही कहीं पर गिनती आ जाए आपकी इबारत में, कहीं पर भी अरबी पढ़ रहे हैं उसमें गिनती आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी गिनती आ जाती है। तो अब फौरन एक चीज जहन में रख लें कि जब गिनती आएगी तो गिनती खुद अकेली कुछ नहीं बनेगी, उसके साथ आपको कोई आगे जोड़ना पड़ेगा, यानी दो चीजें जुड़ेंगी और तो फिर बात बनेगी। अभी मैं आपके सामने उस गिनती की, क्योंकि हमारे पास गिनती की कुछ कैटेगरियां हैं, आपको इसी शरह में तामिल में तफसील से गिनती का रूल, कानून, तरीक़ेकार बताए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप जो पढ़ चुके हैं उसके अंदर आपको समझा चुका हूं, उस चीज को अगर मद्देनजर रखें तो जो सब आता अशरा है, ये कौन सी गिनती है? सब आता अशरा का माना बनता है 17, सबता 7 अशरा 10, 10 और 7 17। आपको ये चीज हम नाहमीर में भी पढ़ चुके हैं। 11 से लेकर 19 तक जो गिनती होती है उसको हम क्या कहते थे? मुरक्कबे बिनाई, यानी दो लफ्ज मिलते हैं और हरफ दरमियान में नहीं होता, और दो इसम मिलते हैं और दरमियान में हरफ नहीं होता, और इनसे जोड़ से जो गिनती बनती है 11 से लेकर 19 तक, इसको हम कहते हैं मुरक्कबे बिनाई। और ये मुरक्कबे बिनाई मुरक्कबे गैर मुफीद होता है। अब इसका एक रूल, कानून अपने जहन में रखें। जो भी गिनती 11 से लेकर 99 तक गिनती है, 11 से लेकर 99 तक गिनती के जो वर्ड हैं, लफ्ज हैं, यानी उसके लिए कोई भी सभी लफ्ज जो गिनती के अंदर अल्फाज हैं, 11 से लेकर 99 तक की जो गिनती की अरबी आप बनाएंगे, तो अब उसका एक रूल है, कानून है कि वो गिनती क्या बनती है? मुमय्यज। क्या बनती है? मुमय्यज। ये बात मैं पीछे भी बता चुका हूं, ये बनेगी मुमय्यज, यानी इसमें इबहाम है, नहीं पता कि आप 17 किस चीज की बात कर रहे हैं, क्या चीजें हैं 17, क्या चीजें हैं, यानी 17 क्या, आप कोई क्लियर नहीं है।
आगे जो बात आप करेंगे वो इसकी होगी तमयीज, यानी वो इबहाम दूर करेगी कि ये 17 किस चीज की बात हो रही है। जिस तरह अभी हमने कहा 17, आगे कहा हरफन। जब हरफन कहा तो वाज़ेह हो गया कि यहां 17 हरूफ की बात हो रही है। 17 अंडों की बात नहीं हो रही, 17 बंदों की बात नहीं हो रही, 17 औरतों की बात नहीं हो रही, 17 किताबों की बात नहीं हो रही, 17 हरूफ की बात हो रही है। तो जहां पर भी 11 से लेकर 99 तक गिनती आ जाए तो एक रूल अपने ज़हन में रखना है कि वो मुमय्यज़, उसके बाद वाला तमयीज़ होगा। और दूसरी चीज क्या ज़हन में रखनी है, जो तमयीज़ होगी ना, जो 11 से लेकर 99 तक की अरबी आ जाए, उसकी जो तमयीज़ होगी वो हमेशा मुफरद होगी और मनसूब होगी। क्या मतलब कि आपने उसको वाहिद पढ़ना है। तर्जमे में आप जमा कर दें, जब अरबी में पढ़ेंगे तो वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मुफरद का मतलब तस्निया या जमा नहीं लाएंगे सीगा उसका, ठीक है। अब यहां पे बात तो 17 हुरूफ की हो रही है, तो आपने यूं नहीं कहना 17 हुरूफन, बल्कि क्या कहना है 17 हरफन। और वो जो होगा हालत नस्बी में होगा। जिस तरह ये हरफन है, इसको मैंने हालत नस्बी हर एक की अपने अपने तरीके से आती है, वो नामीर में आप पढ़ चुके हैं। यानी हालत नस्बी, नस्ब का ये मतलब नहीं होता कि उस पर जबर आए। हर एक की नस्बी हालत का हम तरीका पढ़ चुके हैं कि किसकी नस्ब जबर के साथ आती है, कभी तकदीरी होती है, कभी या के साथ आती है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा है कि वो हालत नस्बी में होगा। तमयीज जो होगी 17 से लेकर 11 से लेकर 99 तक की गिनती अगर आ जाए तो उसके बाद तमयीज एक तो मुफरद होगी और दूसरा मनसूब होगी। ये आपने रूल कानून अब पक्का ज़हन में बिठा लेना है ताकि मुझे आगे दोबारा इसको ना बताना पड़े। अब 17 ये एक इकट्ठा है, इसको हम अलहदा नहीं लेंगे। 17 मुरक्कब बिनाई है, मुरक्कब बिनाई है और मुरक्कब बिनाई गैर मुफीद होता है। अब ये हो जाएगा मुमय्यज़, और ये हरफन अभी मैं इसका तफसील बता चुका हूं। ये इससे मुतमक्किन है और ये मुफरद मुनसरिफ सही है, यानी अगर उसके एतबार से, और यहां पर ये मंसूब है और तमयीज बन रहा है। और मुमय्यज़ और तमयीज मिलके मुब्तदा की खबर बन जाएंगे। मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया खबरिया मौतूफा हो जाएगा अगर वाव को हरफ अतफ मानेंगे तो, यानी ये अतफ है। अब यहां पे मैं चंद सवालात को हल करता जाऊं। देखें, तुसम्मा फेल मुजारे के शुरू में अगर हरूफे नासबा और जवाजमा ना आए तो हमने नामीर में पढ़ा था कि वो मरफू होता है। क्या होता है? यानी उस पर रफा मरफू होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तो सम्मा, इसके शुरू में लाम लम्मा लाम अमर ला नहीं इन अन कैज़न, इनमें से कोई भी नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर भी आपने इसको तो सम्मू नहीं पढ़ा, पेश नहीं दी, रफा नहीं दिया, आपने इसको तो सम्मा क्यों पढ़ा है? तो इसका जवाब आप सबको मालूम है, ये बात नामीर में हम पढ़ चुके हैं कि मुजारे 3 तरह का होता है, मुजारे सही और मुजारे 2 तरह का होता है, गैर सही। और गैर सही में फिर 3 तरह का होता है कि उसके आखिर में वाव आएगी या आएगी या उसके आखिर में अलिफ आएगी। तो आपको पता है कि अगर मुजारे गैर सही हो तो उसकी हालत रफ़ी तकदीरी होती है, यानी उसमें जमा जाहिर नहीं होता। जैसे हमने कहा था यरमी जैदुन, ठीक है, यगजू जैदुन। अब यगजू फेल मुजारे है, जैदुन उसका फाइल है, लेकिन मैंने यगजू वू नहीं पढ़ा, यरमी यो नहीं पढ़ा। इस तरह यख्शा जैदुन, तो यख्शा को मैंने अब यक्षू नहीं पढ़ा, देखें उसके ऊपर अलिफ आ रहा है। तो जो भी चाहे मुजारे वावियो अल्फियो यायो, यानी जिस मुजारे के आखिर में वो आ रही है, अलिफ आ रही है या आ रही है, तो उसकी हालत रफ़ी तकदीरी होती है। तकदीरी का मतलब मैं नामीर में समझा चुका हूं। तो क्योंकि ये भी मुजारे अल्फी है तो इस वजह से इसकी हालत जो रफ़ी, ये है रफ़ी हालत में, लेकिन ये तकदीरी रफ़ा है। इस सवाल का जवाब आपको मालूम हो गया। अब हरूफन क्यों पढ़ा? क्योंकि आपको पता है मफूल बन रहा है और मफूल मंसूब होता है, और जमा मुकस्सर की हालत नस्बी जबर के साथ आती है, और जारतन क्योंकि ये उसी की सिफ्त है तो इस वजह से इसको भी हमने मंसूब पढ़ा है, तो इसको भी हमने नसब दी है। और ये मुफरद मुनसरिफ सही है, यानी सब फाइल वो तरकीब तो मैंने अलग की है, लेकिन अगर इसको लफ्जी तौर पे देखा जाए तो ये मुफरद मुनसरिफ सही है। तो मुफरद मुनसरिफ सही की हालत नस्बी जबर के साथ आती है। अब इसी तरह हेया मुब्तदा बन रहा है। सवाल ये पैदा होता है आपने इसको हेयू क्यों नहीं पढ़ा, पेश क्यों नहीं दी? जवाब वही है कि हेया जो है वो गैर मुतमक्किन है, और गैर मुतमक्किन जो होते हैं वो मबनी होते हैं, यानी जो उनका अपना इराब है वो तब्दील नहीं होता, चाहे वो रफ़ी नस्बी जरी किसी हालत में भी हो। अब ये रफ़ी में भी है तो हेया हेया ही रहेगा। सब आता अशारा हरफन, ये अब खबर बन रहा है। खबर तो मरफू होती है, आपने इसको सब आतो अशरो क्यों नहीं पढ़ा, पेश क्यों नहीं दी? हालांकि मुब्तदा तो मरफू होता है,
उसका जवाब भी हम नामीर में पढ़ चुके हैं। उसका जवाब यह है कि हमने पढ़ा था कि जो मुरक्कब बिनाई होता है, यानी 11 से लेकर 19 तक की जो गिनती है, वो हमेशा क्या आती है, मबनी बर फतह होती है, यानी उसके दोनों जुज़ों पर हमेशा जबर आती है। क्या मतलब, वो जिस कंडीशन में भी हो, जिस हालत में भी हो, रफी नस्बी जरी, उन पे हमेशा नस्ब ही आएगी। इस वजह से इनको हमने सब आता आशरा, अगरचे ये रफी हालत में है लेकिन इनका इराब ये मबनी है, और मबनी का इराब तब्दील नहीं होता। 11 से लेकर 19 तक के वर्ड जो है सब आता आशरा, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको सब आतो आशारो नहीं पढ़ा, सब आता आशारा, आखिर में नसब आई है क्योंकि ये मुरक्कब बिनाई है। अब हर फन क्यों पढ़ा, इसका जवाब मैं अभी दे चुका हूं कि जो 11 से लेकर 99 तक की गिनती है उसकी तमयीज मुफरद भी होती है और मनसूब होती है, ये एक रूल है। इस वजह से इसको हर फन पढ़ा है। तो ये सवालात के जवाबात भी आ गए। अब अगर आप किताब पे देखें तो सम्मा हरूफन जारतन वह सब आता अशर हरफन। अब इसके बाद आ रहा है अलबाउ लिल इलसाकी। अब यहां से हरूफ जारा जो 17 हरूफ जारा हैं उनका आगाज कर रहे हैं कि हरूफ जारा 17 कौन कौन से हैं। मैं आज के सबक में अभी आपके तरकीब की तरफ नहीं बढ़ रहा, सिर्फ आपको एक खाका देना चाहता हूं कि जो हरूफ जारा हैं वो कौन कौन से हैं जो इस किताब पर लिखे गए हैं। एक है बा, ठीक है, फिर उसके बाद लाम है, वो आपने नामीर में भी पढ़े हैं, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज खला, ठीक है। रुबा हाशा फी मन अन रुबा हाशा फी मन अन अला हत्ता इला, ठीक है जी। तो ये आपने 17 हरूफ जारा, ये शेर को थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे हो गया है तो आपने इसको देख लेना है। तो हरूफ जारा मैंने बताए हैं। हमारा अब जो पहला हरफ जार होगा वो बा है, बा, बाजेर बी, जो हम अरबी में आम तौर पे इस्तेमाल भी होता है, जो कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, जिसकी मिसालें भी आगे आएंगी। हमने शरह में तामिल के अंदर ये नहीं पढ़ना खाली कि ये हरूफ जारा हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं। काम क्या करते हैं वो भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमने एक तो तरकीब करनी है जो इबारत जहां पे है, और दूसरा ये समझना है कि ये हरूफ जारा के माना कौन कौन से हैं। यानी जब कहीं पे ये हरूफ जार पढ़ा हो तो हमने उसका तर्जमा क्या करना है, उसका क्या मतलब लेना है। बाकी मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अभी आपने काम करना है कि अगले लेक्चर से पहले पहले जो नामीर के अंदर मैंने हरूफ जारा का सबक पढ़ाया है, 2 लेक्चर हैं वहां पे, मैं उसका आइकन यहां पे ऊपर आपको आइकन भी शो हो जाएगा, वो देख लेना है। उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप उस पे चले जाएंगे, यानी उस लेक्चर पे। नहीं तो आप इसी यूट्यूब चैनल को खोलें और आपको प्ले लिस्ट शो रही होगी, और प्ले लिस्ट के अंदर नामीर के लेक्चर बाकायदा मेंशन होगा नामीर, तो आप उस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको गालबन 32वां नंबर या 33 नंबर पे या इसके लगभग कहीं करीब करीब आपको जो है वो हरूफ जारा का सबक 2 पार्ट में मिल जाएगा। तो आपने उसको देख लेना है। उसके अंदर जो मैंने तरीका बताया है कि हरूफ जारा की तरकीब कैसे करते हैं वो जरूर देख लेना है, ताकि मजीद आपको आगे समझने के अंदर आसानी हो जाए और हरूफ जारा की एक मरतबा आपको पहचान हो जाए। तो इंशाल्लाह हम अगले दर्स के अंदर हरूफ जारा के सबक को मुंतकिल करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश करें रोज़ाना पिछला सबक ज़रूर दोहराया करें, 1 से 2 लेक्चर ज़रूर दोहराया करें, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए बार बार लेक्चर देखा करें, 2 से 3 बार ज़रूर देखा करें। और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो सवाल कर लिया करें, व्हाट्सअप नंबर आपके ऊपर शो रहा होता है, आप उस पर भी सवाल कर सकते हैं, आप यहाँ चैनल पे भी सवाल कर सकते हैं, आप अगर फेसबुक पे हैं तो वहाँ पर भी पेज मौजूद है, वहाँ पर भी सवाल कर सकते हैं। आपको सवाल करने की इजाज़त है, हम इंशाल्लाह जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जो बाकायदा तौर पे ये कोर्स करना चाहते हैं तो वो हमारा व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे अपनी मशक सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।